नून लीग के इसहाक डार ने सेनेट की रुकनियत का हलफ उठा लिया। इसहाक डार की हलफ बर्दारी के दौरान तहरीक इंसाफ का सेनेट में भरपूर एहतजाज। अरकान का चेयरमैन सेनेट की डायस का घेराव। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, इस शख्स को उस वक्त के वजीर आजम ने मुल्क से फरार कराया। दूसरा वजीर आजम मफरूर को दोबारा जहाज पर बिठाकर वापस लाया। इसहाक डार आज भी इश्तेहारी हैं। उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। मुल्क पर एक खानदान शाही राज मुसल्लत करना चाहता है। आईन और कानून को जेब की घड़ी मत समझें। इसहाक डार जैसा चोर एनआरओ के तहत पाकिस्तान आया है, अब खजाने पर बैठेगा। जैसे बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाया जाता है। नंबर 1 भगौड़ा नवाज शरीफ झूठ बोलकर गया कि मैं बीमार हूं। बड़े बड़े नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का पेशावर में खिताब, कहा ऑडियो लीक में पता चलेगा झूठा, करप्ट और अरबों चोरी करने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ की बेटी झूठ बोलने में पीएचडी है। जब से 2 माफिया खानदान आए, बांग्लादेश और हिंदुस्तान आगे निकल गए। ताजिरों को अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करने आया हूं। कल रात पहुंचा हूं तो 9 रुपए डॉलर कम हो गया। 24 घंटे में कर्जे में 1350 अरब रुपए की कमी आ चुकी। इसहाक डार कहते हैं, रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिरी हुई है। ये बड़ा चैलेंज है। माजी में भी कोशिश की, कामयाबी मिली। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना के ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, मुल्क की खातिर सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मुजरिम, मफरूर, झूठे मनी लॉन्ड्रर्स और मुआशी तबाही के जिम्मेदार हुकूमत कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी का ट्वीट, इसहाक डार की तस्वीर शेयर की। लिखा, इस तस्वीर पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये करप्ट और धोखेबाज अवाम को सिर्फ धोखा नहीं दे रहे, बल्कि बिला खौफ व खतरा और बेशर्मी से कौमी दौलत लूट कर ठिकाने लगाने में मसरूफ हैं। उमर सरफराज शीमा बोले, मुजरिम मनी लॉन्ड्रिंग के 150 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। अब पाकिस्तान के खजानों की चाबियां पकड़ाई जा रही हैं। फैसल जावेद कहते हैं, ये लोग अदालतों से भागते हैं और इक्तदार के लिए पाकिस्तान आते हैं। अली जैदी बोले, झूठ बोलकर वजीर आजम के जहाज में भागने वाला मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम के जहाज में बैठकर वापस आ गया। इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन सियासी शख्सियत के संगीन इल्जामात की शदीद मजम्मत और तरदीद करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन तब होंगे जब मुद्दत पूरी हो या वजीर आजम असेंबली तहलील करें। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन के मुताबिक फैसले करता रहेगा। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब, कहा मुलजिमा मरियम नवाज के खिलाफ क्रिमिनल केस जेर समाअत है। पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। अदालत का मरियम नवाज के वकील की अदम पेशी पर इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए, फुल बेंच बैठा है, वकील को यहां होना चाहिए था। अमजद परवेज की पेशी के बाद अदालत ने समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आए वाक़े पर वजारत दाखिला मुतहरिक। 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंसूख करने का फैसला। नायकों पर पासपोर्ट मंसूख करने पर भी गौर। मालूमात काबीना में पेश की जाएंगी। अता तारड़ कहते हैं, मामले पर बरतानवी हुकूमत से राब्ता करेंगे। जब नायकों मंसूख होगा तो लग पता जाएगा कि निहत्ती लड़की को किस तरह हरासा करते हैं। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा तो परवेज इलाही गिनती पूरी नहीं कर सकेंगे। जैसा क्रिमिनल बाप नवाज शरीफ, वैसी ही क्रिमिनल बेटी। शरीफ खानदान इक्तदार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब भी पाकिस्तानियों को कोई शक है। फैसल वाडा का ट्वीट, कहते हैं इमरान खान ने गरीबों को सेहत कार्ड दिया जिससे मुफ्त इलाज होता है। मरियम नवाज की ऑडियो लीक बताती है, इक्तदार के लिए सेहत कार्ड छीनने का मंसूबा भी बना सकते हैं।
हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं। हम चीखते रहे कि मशीनें दो, पानी निकालेंगे, मगर हमें डुबो दिया गया। दादू के दौरे में मुतासरीन वजीर आजम के सामने भट पड़े। वजीर आजम बोले, इंतजामिया मुश्किल वक्त में मदद कर रही है, आपको किसी ने डुबोया नहीं, ये कुदरती आफत है। मुतासरीन की बहाली के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना है। ऐसे मौके पर सियासत से परहेज करना चाहिए। जल्द से जुलूस करने के बजाय कौम का साथ दें। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। पहाड़ जैसे चैलेंज को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, दुनिया को साथ देना होगा। वजीर आजम ने मेडिकल कैंप का दौरा किया, मरीजों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, बच्चों से भी मिले और बातचीत की। कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मौखिर। काबीना इजलास के बायस कौमी सलामती कमेटी का इजलास मौखिर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और तौहीन का केस, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने फिर तीनों को 11 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि आपके मौकिल को कानून और आइन का एहतराम नहीं करना चाहिए। क्या वो आइन और कानून से मुबर्रा हैं? आपका मौकिल साबिक वज़ीर आज़म है, आइनी इदारों का एहतराम उन पर फर्ज है। वकील फैसल चौधरी बोले, नोटिस कानून के मुताबिक नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। बेहतर है फैसले का इंतजार कर लिया जाए। कुछ इशूज पर इलेक्शन कमीशन के साथ एतमाद का फुकदान है। इलेक्शन कमीशन को एतमाद बहाल करने के लिए फैसले करने चाहिए। खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।